विम्स पावापुरी एक बार फिर से चर्चा में है और इस चर्चा के बाद मुझे लगता है वो गाना जो आपको याद होगा कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, शायद ये होशियारी जो है विम्स पावापुरी के छात्र सीख नहीं पाए। 4th ईयर का स्टूडेंट है रविशंकर उर्फ सम्राट, गलती उसकी नहीं है, 4th ईयर का स्टूडेंट तो है, मगर इसकी इच्छा हो गई कि इसकी पत्नी भी डॉक्टर बन जाए। बस अपनी पत्नी की जगह किसी मेडिकल की छात्रा को बैठाना चाहता था, मगर तमाम मंसूबों पर पानी फिर गया जब प्रबंधन ने सभी का अटेंडेंस 100% कर दिया, और एक बार नहीं, दिन में 2 बार। और यही कारण रहा कि वहां पर इन तमाम लोगों का जो है मंसूबा खत्म हो गया। अब ऐसे आप समझिए कि आपको याद होगा इससे पहले भी नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक स्कॉलरिंग गैंग था, स्कॉलर्स का गैंग था जो कई छात्रों से पैसा लिया। नाम उस समय चमका उज्जवल का, वो भी स्टूडेंट रहा विम्स पावापुरी का। अब पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश करती रही। ईओयू की आज छापेमारी, कल जो छापेमारी हुई, 2 सदस्यीय टीम आई और उन लोगों ने तमाम दस्तावेज खंगालने शुरू किए, तब जाकर के भांडा फूट गया। कई लोग पकड़े गए हैं। बात इस बात का नहीं है, बात एक विश्वास का है, बात विम्स पावापुरी के साख का है, बात धरती के भगवान का है। बात वहां पर है जहां पर हम लोग आंख बंद करके किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर को देखकर मुस्कुराते हैं कि चलो अब मेरी हिफाजत हो जाएगी। मगर साहब जरा सोचिए, ये सम्राट जैसा व्यक्ति, रविशंकर सम्राट जोड़ देते हैं, ताकि जब ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बने और उसकी पत्नी गलती से डॉक्टर बन जाती तो फिर क्या होता। जिस चिकित्सा जगत के लिए हम एक विश्वास की भावना लेकर के चले जाते हैं आंख बंद करके, चलो डॉक्टर है, वहां पर ऐसे हथकचरे लोग बैठे हो डिग्री लेकर, तो उस मरीज का इलाज क्या होगा, कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का नहीं, पैसा कमाने के लिए लोग हमेशा उलट पुलट काम कर रहे हैं, मगर जब मेडिकल के छात्र ऐसा काम करें, इंजीनियरिंग के काम करें, तो सोचिए समाज का क्या होगा। मगर इंजीनियरिंग और मेडिकल में साहब दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जहां पर इस तरीके का खेल होता रहता है। समाज को नुकसान है, देश को नुकसान है। अब आप सोचिए क्या होगा। क्या विम्स पावापुरी जहां पर इतना नाम है, वहां पर स्टूडेंट इस तरीके का काम कर रहे हैं? क्या ये धंधा हो गया है और ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे? अरे लानत है इनके माँ बाप पे, लानत है ऐसे अभिभावकों पर जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की जिद में करोड़ों रुपया झोंक देते हैं, मगर यह नहीं सोचते हैं कि समाज का क्या नुकसान होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिनके गार्जियन ने पैसे दे देकर डॉक्टर बनाए हैं, वो खुद के बच्चों के पास इलाज कराने नहीं जाएंगे। इस खेल का नुकसान देश को है, इस खेल का नुकसान समाज को है। अब समाज में अगर डॉक्टर बनने के लिए ये पूरा जो एक गैंग चल रहा है, इसके सिंडिकेट को ध्वस्त करना होगा। साल में, 2 साल में, 3 साल में बच्चे कितना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, और ये रसूखदार के पुत्र जो हैं या पुत्रियां जो कि पैसे देकर किसी को बैठाती हैं, वो उसका हकमारी करती हैं। खैर, विम्स पावापुरी में कार्रवाई जारी है। ईओयू ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि विम्स पावापुरी क्या प्रबंधन बहुत बड़ा कदम उठाती है, कैसे इन तमाम चीजों को रोका जाए, और खास करके एग्जाम के दिन में जो इस बार का सिस्टम अपनाया गया वो बेहद सराहनीय है। ऐसा ही किया जाए, मगर ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए और समाज को पता हो कि ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे तो समाज के साथ क्या होगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।